हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो अपना पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों बाद देंगे, वो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें कि 80% के अबव मार्क आए उनके। ठीक है, और उसके साथ साथ ही अभी से ही 80% मार्क्स को अगर वो मेंटेन करके चलेंगे तभी वो डिप्लोमा इन ऑनर के बारे में, डिप्लोमा इन ऑनर के लिए एलिजिबल होंगे। शायद आप सभी को डिप्लोमा इन ऑनर के बारे में भी नहीं पता होगा, तो वीडियो के लास्ट में वो भी चीज़ें मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ ही मैं आप सभी को बताऊं कि मैंने भी 80% मार्क्स गेन करे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में। तो मैं नए स्टूडेंट्स के होने के बावजूद भी फर्स्ट सेमेस्टर में 80% मार्क्स गेन करें तो किस तरीके से क्या टिप्स को फॉलो करा है, कुछ जो तरीके होते हैं एंट्रेंस सेमेस्टर एग्ज़ाम के, उस चीज़ को किस तरीके से अपने आप पर लागू करना होता है, उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये 12वीं 10th के एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें टाइम कम मिलता है और लिखना भी ज़्यादा होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा देना होता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देनी होती हैं और कम टाइम में। तो आपको वो चीज़ों को कितनी जल्दी मेमोराइज़ करना होता है और कितनी जल्दी सोच करके लिखना होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम की सारी क्लासेज आपकी 1 बाय 1 चल रही हैं। मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च करा है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, और मैं सारे नोट्स को भी भेज रहा हूँ धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल पर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी भेज रहा हूँ, साथ साथ में विद्या क्वेश्चंस बैंक की सीरीज को भी भेज रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो की अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कम टाइम में अच्छा करना होता है, ये बात आप सभी को जान लेना है। उसके साथ साथ ही आपको बैक भी लग जाती है, इसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा। और मैंने भी 80% लाए हैं, तो वो किस तरीके से, देखो आपको 80% लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपका अटेंडेंस। वो क्या होगा, अटेंडेंस, और आपकी कॉलेज में रेगुलर अटेंडेंस के साथ साथ ही कंसिस्टेंसी कि किस तरीके से आप अपने टीचरों की नज़र में हैं। ये चीज़ क्या हो गई आपके लिए नई। नई कैसे हो गई, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस भरपूर नहीं होगी, टीचर की नज़र में आप नहीं होंगे, तो आपको सेशनल जो मिलता है आपको कॉलेज की तरफ से वो नहीं मिलेगा। और सेशनल के बारे में भी शायद आप अपरिचित होंगे, तो जो होता है 230 या 220 नंबर का, हर एक ब्रांच वाइज अलग होता है। जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 230 था, मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच थी। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी 230 होता है, और अदर ब्रांचेज जैसे सिविल हैं तो उनका शायद 200 होता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो सेशनल जो होता है वो कॉलेज से मिलता है और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मिलता है। तो वो अटेंडेंस और डिसिप्लिन और टीचर के नज़र में जो आपकी रेगुलरिटी होती है, जो मैनर होते हैं, उन सबको देखते हुए आपको वो स्कोर दिया जाता है। तो वो 90% पाने के लिए आपको रेगुलर अटेंडेंस वगैरह ज़रूरी होता है। ये बात क्लियर हो गई। ये नंबर 80% में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि आप थ्योरी में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी ला देंगे, लेकिन आपके अगर सेशनल कम होंगे तो 72-74 पर भी आप लटक सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि आपको प्रैक्टिकल में भी उसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है कि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी आपके अच्छे नंबर आए, मतलब उसमें भी 90% के लगभग स्कोर हो। जैसे आपका बीआईटी एक सब्जेक्ट होगा, उसमें भी आपके 60 नंबर हैं। वर्कशॉप है आपका प्रैक्टिकल, उसमें भी 60 नंबर के हैं, तो उसमें 55-54 के अबव आपको पाना है। इससे आपके नंबर जो हैं वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ अपने थ्योरेटिकल पार्ट पर, जो आपको थ्योरी में देने हैं। थ्योरी में क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना होता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि आपको डायग्राम सबसे ज़्यादा बनाने हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि बच्चे लिखते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखते, जिसकी वजह से उन्हें नंबर बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें बहुत लिखी होती हैं। और एग्जामिनर जब साफ सुथरी कॉपी नहीं देखता है, उसके दिमाग में अलग कंसेप्ट चल जाता है कि ये बच्चा तो सिर्फ हमें बहकावे दे रहा है, क्योंकि आपकी कमियां जल्दी पढ़ लेता है कोई और आपकी अच्छाइयों को नहीं पढ़ता। ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे जो भी आपको आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 32 का पेज आप भर के आओ, आपने 18 का भी पेज भरा है, लेकिन अगर आपके कट टू कट एक्यूरेट चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हैं तो नंबर भरपूर मिलते हैं। मैं आप सभी को रियलिटी बता रहा हूँ, जो मेरे साथ और हमारे साथ के बैचमेट हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं।
इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सभी को प्रिपरेशन के बारे में समझाता हूँ कि प्रिपरेशन एक्चुअल में करनी कैसे होती है। देखो सारे स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन के बारे में अगर आप सभी को समझा दूँ तो प्रिपरेशन कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे आपने 12th में और 10th में करा है वो चीज़ें प्रिपरेशन से आपकी मैच करेंगी। बस आपका एग्ज़ाम थोड़ा डिसमैच करता है क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट होता है। 2.5 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो प्रिपरेशन को अगर लूँ तो आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने होते हैं और उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी होती है, क्योंकि 5 नंबर से ही रिलेट करते हैं आपके 2 नंबर और बहुविकल्पी जो आपके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और आपके सेमेस्टर में ऐसा होता है कि 13 नंबर यानी 30 नंबर यानी 30 नंबर का मार्क्स सिर्फ 5-5 नंबर वाले से मिलते हैं और बाकी 10 बहुविकल्पी और 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर्स के मार्क्स में, जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो आपको 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और जितने भी 5 वाले नंबर क्वेश्चंस हैं उन्हें आज अभी से ही एक प्रॉपर नोट्स में आप लिखते जाएंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को, तो हर एक सब्जेक्ट के 50-60 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और उसी 50-60 में से आपके टोटल क्वेश्चंस फंस जाएंगे और जो 2-2 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले भी फंस जाएंगे। और ऐसे में आप 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करोगे तो 45 टू 40 नंबर आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मिलते भी हैं, ठीक है। अब मैं 2 चीज़ें और आप सभी को समझा देता हूँ। वो चीज़ें क्या है, वो है आपकी बैक के बारे में, ठीक है, और डिप्लोमा इन ऑनर के बारे में जो लास्ट में मैंने बताने के लिए कहा था। तो देखो आप सभी की बैक भी लगती है और बैक की मैं एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए भेज दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिए, या आप जब वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो बन चुकी हो और चैनल पर अपलोड हो, ठीक है। तो बैक से रिलेटेड मैं एक शानदार वीडियो आप सभी के साथ प्रस्तुत करूंगा, या आप देख रहे होंगे तो प्रस्तुत हुई होगी। तो बैक जो होती है वो आपके फेल होने पर लगती है, लेकिन इसमें आपका जो क्लास होता है वो नहीं पीछे से किया जाता, आपको फिर से पेपर देना होता है। और बैक के बारे में डेप्थ में बताऊंगा कि किस तरीके से बैक ना आए, उसके बारे में भी आपको कुछ सुपर टिप्स दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन ऑनर के बारे में। तो डिप्लोमा इन जो ऑनर होता है वो आपकी फाइनल मार्कशीट, जब आप 3 इयर्स पास आउट होते हैं उसमें अगर आपके टोटल 80% होते हैं तो उसे डिप्लोमा इन ऑनर कहा जाता है। जो आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे तो उससे सिर्फ 30 ही % आपके मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। और जब आप सेकेंड ईयर पास आउट होंगे तो उसके 70% मार्क्स जुड़ते हैं और आप अगर फाइनल ईयर निकलोगे तो उसके 100%। तो ओवरऑल 30%, 70% और 100% सबको मिलाकर जो आपका 100% का मार्क्स आता है, उसमें अगर आपका 80% स्कोर है तो उसे डिप्लोमा इन ऑनर कहा जाता है। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड या थर्ड फोर्थ, सब में 82, 81, 83 ऐसे ही स्कोर आपके रहेंगे तो आप डिप्लोमा इन ऑनर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है तो ज्वाइन कर लो, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से तो बिल्कुल जुड़ जाइए। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।